हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत ने 1.5 लाख करोड़ की अधिक के 4 प्रमुख रक्षा सौदा पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा और बहुत ही बड़े खबरें सामने आ रहा है। यदि हम बात करेंगे, भारत सरकार जल्द ही 1.5 लाख करोड़ रुपया की अधिक की 4 बड़े रक्षा सौदा पर हस्ताक्षर करेगी। इसमें फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां की सौदा शामिल है। जहां तक बात करेंगे, स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर और एडवांस ट्रैक और आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने की योजना भी भारत कर रहा है। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। राफेल मरीन फाइटर से लेकर स्कॉर्पियन सबमरीन तक 1.5 लाख करोड़ रुपया की बड़ी डिफेंस डील पर सरकार की बहुत ही बड़ा नजर अपडेट आ रहा है। चीज़ों को विस्तृत रूप से अभी हम बात करेंगे। यदि हम शॉर्टकट बात करेंगे तो पहला सौदा फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट को लेकर करने जा रहा है भारत। सेकंड अपडेट आ रहा है स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर फ्रांस के साथ 38,000 करोड़ की डील। थर्ड अपडेट आ रहा है 156 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए ही यहाँ पर हो सकता है समझौता। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। जो अपडेट आ रहा है न्यू साल के अपडेट के तहत मंथ ऑफ जनवरी चल रहा है और न्यू साल में भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसी दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रहा है, जिसमें अहम डिफेंस डील करने जा रहा है। यदि हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्स की भारत की क्षमता बढ़ने की एक दीर्घकालीन योजना के तहत 31 मार्च को यहाँ पर ये समाप्त होने वाले हैं। इस बीच वर्ष से पहले लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और तोप के लिए कम से कम 4 बड़े रक्षा सौदा पर हस्ताक्षर करने जा रहा है भारत। इसके ऊपर योजना बना रहा है भारत। सौदा की कुल कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक योजना किया जा रहा है। जहां तक अपडेट आ रहा है, पहले में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील के बारे में रक्षा मंत्रालय या रक्षा सूत्रों के हिसाब से यह अपडेट आ रहा है कि इसे हमारे सहयोगी और आक्वास्टाइट ऑफ इंडियन के बेतहा के सबसे पहला सौदा फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट के प्रत्यक्ष और अधिग्रहण के लिए इसको लगभग 63,000 करोड़ रुपया का होगा। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत और जहां तक बात करेंगे INS विक्रांत के डेक से ऑपरेट किया जाएगा। और एक अपडेट ये आ रहा है फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं, सूत्रों के मुताबिक यह बताया गया है इसे नौसेना के लिए 22 एकल सीट वाले समुद्री जेट और 4 दोहराए सीट वाले प्रशिक्षण विमानों के साथ साथ हथियार और जहां तक हम बात करेंगे सिमुलेटेड चालक दल की प्रशिक्षण और 5 साल के प्रदर्शन अधिकृत के तहत इसे आने वाला दिन में समर्थन के साथ साथ भारतीय वायुसेना में पहले ही साथ शामिल किया जाएगा। इस राफेल के लिए यदि हम बात करेंगे, न्यू कलफूज के सौदा और प्रतिध्वनि के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, इसमें अधिकता वाली सुरक्षा शामिल के तहत कैबिनेट शामिल के तहत CCA की अंतिम मंजूरी के लिए भी अपडेट दिया गया है। फ्रांस के साथ 38,000 करोड़ की डील के तहत फ्रांस के साथ एक अन्य प्रमुख सौदा में 38,000 करोड़ रुपया के डील हो सकता है। इसमें 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन और डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां की सौदा होगा। इससे पाने की भीतर लंबे समय तक टिकने के लिए भी अपडेट किया जा रहा है। इस अपडेट के तहत यदि हम बात करेंगे, एयर डिफेंस प्रणाली EDP होगा और इसके निर्माण यदि हम बात करेंगे मुंबई स्थित एक महागांव ढकाव एडमिरल के तहत किया जाएगा। आने वाले दिन में भारत अपने नौसेना को काफी हद तक मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ दुश्मन देश को ये भी बताना चाहता है कि भारत किससे पीछे नहीं है। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है कि 3 न्यू नावी, जिनमें से पहले 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक साल के अंतराल पर 2 और गांव और एडमिरल में तहत 23,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा प्रोजेक्ट में 75 के तहत पहले ही बनी 6 स्कॉर्पियंस या कालीबारी श्रेणी की पनडुब्बियां में शामिल किया जाएगा। PM मोदी करेगी इसका कमिश्नर। छठी पनडुब्बियां के तहत यदि हम बात करेंगे, पेगासस गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक दुष्ट के तहत इसका सटीक और फ्रिगेट्स के लिए इसमें एक नीलगिरी के साथ 15 जनवरी के तहत इसको अपडेट किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमिश्नर किया जाएगा। एक सूत्र के मुताबिक यह कहा जा रहा है इस महीने की खत्म होने से पहले इसमें CCS की तरफ से सफल सौदा की मंजूरी दिया जाएगा। इसे संभावना के लिए उसके तुरंत बाद स्कॉर्पियन सौदा की मंजूरी दिया जाएगी। सौदा से जुड़ी यदि हम बात करेंगे, मोदी कनेक्ट की तरफ से 11 और 12 फरवरी के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। यहाँ तक अपडेट लास्ट आ रहा है स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील। अन्य 2 बड़े सौदे के तहत 156 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर लड़ाकू
और हेलीकॉप्टर के लिए इनका कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपया के साथ साथ 360 स्वदेशी एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS की कीमत 8,500 करोड़ रुपया है। 156 न्यू प्रोटेन हेलीकॉप्टर 90 सेना के लिए 66 IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर की यदि हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख की जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में आक्रामक ऑपरेशन करने में सक्षम रहेंगे। 156 हेलीकॉप्टर 2022 में हस्तकारित 3,887 करोड़ रुपया के तहत एक प्रोटिकन के तहत पहले ही शामिल किया गया है। 15 ऐसे हेलीकॉप्टर जो 10 IAF यानी कि 10 इंडियन एयरफोर्स में तहत 5 सेना में शामिल होने जा रहा है। भारत फौज टाटा के बीच एक समझौता आने वाला दिन में भी अपडेट हो रहा है। DRDO के द्वारा इस डिजाइन और विकसित एंटी एजेंसी के तहत इसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह उत्पादन के तहत भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। भारत फौज L1 सबसे कम वाली लागत बनकर अपडेट हुआ था, जिसे बनाकर उभर रहा है। यह 60% तोप की निर्माण करेगी, जबकि टाटा बाकी 40% उत्पादन करने में आगे आएगा। भविष्य में 360 ATGS के ऑर्डर में वृद्धि होगा संभावना यह जताया गया है, क्योंकि सेना में 1580 ऐसे तोप की कुल आवश्यकता के लिए अधिक एडवांस वर्जन शामिल करने की योजना बना रहा है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक यह कहा गया है इसका उद्देश्य इस वित्त वर्ष में सभी 4 सौदे पर हस्ताक्षर करने में शामिल रहेगा और इसे खरीदने के लिए समय सीमा के आने वाला दिन में आकलन किया गया है और उस समय सीमा के तहत इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी आने वाला दिन में काम किया जाएगा। इसे अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की संशोधित करने का काम भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आने वाला दिन में ऐसे ही न्यू तमाम डिफेंस न्यूज के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।